जो रिक्वेस्ट एक स्टूडेंट से आई है और उन्होंने बोला है कि सर एक स्टोरी पढ़ाइए। तो इसमें क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बेसिक वर्ड्स का मीनिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, देखिए पहले इसका टाइटल है रिटायरमेंट इन कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, मतलब आराम से रिटायर होना या सेवा से अपना रिटायरमेंट ले लेना। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, जैसे मैंने आपको बताया रिलैक्स होना। ठीक है, सो इसे आप कह सकते हैं आराम। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट में, आराम। ठीक है, कहानी है मिस्टर लोगन इज एन इंटरनेशनल सेल्समैन। ये इज है क्यों? क्योंकि मिस्टर लोगन एक इंटरनेशनल सेल्समैन हैं। अगर ये जिसके बारे में बात हो रही है लोगन, तो हम इज लगाएंगे। जैसे रवि एक लड़का है, रवि इज अ बॉय। तो रवि क्योंकि एक है जिसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए हमने इज लगाया। ठीक है, तो मिस्टर लोगन कौन है? एक हैं जिनके बारे में बात हो रही है, और वो क्या है? इंटरनेशनल सेल्समैन है। ही इज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सेल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना। ठीक है, ट्रैवल मीन्स यात्रा करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब है पूरे विश्व में। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में। टू सेल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टू का मतलब है किसी रीज़न की वजह से हम लिखते हैं कि क्या रीज़न है जाने का, ताकि वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेल कर दें। सेल का मतलब है बेचना। ओके, सेल का मतलब है SELL, इसका मतलब होता है बेचना। और जो सेल होता है ना, वो अलग चीज़ होती है। सेल का मतलब तो नाउन हो गया, ये वर्ब है, मतलब एक्शन है ये। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं कि भाई आप क्या बेचते हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट डू यू सेल, SELL। ठीक है, तो हिंदी में फिर से बता देता हूँ। मिस्टर लोगन एक इंटरनेशनल सेल्समैन है और वो पूरी दुनिया में यात्रा कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेचने के लिए। टूल लगाया है एक पर्पस के लिए। द कंपनी ही वर्क्स फॉर बिलोंग्स टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनीज इन इट्स फील्ड। जिस कंपनी में वो काम करते हैं, वो किससे बिलोंग करती है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस फील्ड के अंदर, मतलब वो जो कंपनी है ना, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट कंपनीज इन इट्स फील्ड्स, actually the biggest companies of the world such as Exxon Mobil, BMW, Thyssen, Siemens and even Airbus belong to his client base। तो अब वो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी कंपनी, एक्चुअली का मतलब ट्रूली बात ये है कि जो सबसे बड़ी कंपनी है ना वर्ल्ड में, और उनके नाम दे रखे हैं। सच एज का मतलब होता है जब एग्जाम्पल देते हैं आप। ठीक है, एग्जाम्पल देने को हम क्या बोलेंगे? सच एज बोलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जो है उनके क्लाइंट बेस से ही बिलोंग करती हैं। ऑल्दो मिस्टर लोगन इज मेकिंग एक्सीलेंट मनी। ऑल्दो का मतलब है हालांकि, यद्यपि। मिस्टर लोगन बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। मेकिंग का मतलब है अर्न करना। ओके, मेक मनी कहते हैं हम इसे, मेक मनी। मेक मनी अगर कोई कर रहा है, इसका मतलब वो पैसे बना रहा है, मतलब अर्न कर रहा है। पैसे कमाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम अर्न, EARN, अर्न। एक्सीलेंट मनी, एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत शानदार, वो पैसे बना रहे हैं, कमा रहे हैं। ही वुड लाइक टू हैव हिज ओन बिजनेस। हैव का मतलब होता है डिजायर के लिए हुआ है कि वो अपना एक बिजनेस मतलब करना चाहते हैं। फिर है मिस्टर लोगन इज मेकिंग अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। और मिस्टर लोगन जो है एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने जा रहे हैं। लाइफ चेंजिंग का मतलब जो जिंदगी बदल दे, कि भाई उसने ना लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट करा। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा? तो लिखा है यहाँ पर ही डिसाइड्स टू लीव हिज कंपनी। और उन्होंने फैसला लिया अपनी कंपनी को छोड़ने का, मतलब जिसमें अभी वो काम कर रहे हैं। डिसाइड का मतलब है, ये वर्ब है, फैसला लेना। टू लीव हिज कंपनी एंड स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। ओन का मतलब होता है अपना। तो उन्होंने जिस कंपनी में वो अभी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो छोड़ने का फैसला करा और अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। तो वो क्या करना चाहते हैं? देखिए, ही वांट्स टू सेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कंपनीज। वांट्स का मतलब है चाहना, टू सेल का मतलब है बेचना। जैसे मैंने बताया था, प्रोडक्ट्स जो भी चीज़ें होती है, कंप्यूटर हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, फ्रॉम वेरियस कंपनीज मतलब अलग अलग कंपनी से वो सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं। एंड यूज हिज ओल्ड कॉन्टैक्ट्स टू गेट स्टार्टेड। और अपने पुराने कॉन्टैक्ट यूज करना चाहते हैं वो
स्टार्ट करने के लिए मतलब जो पास्ट में उन्होंने क्लाइंट्स वगैरह या जिन लोगों से उनकी जानकारी थी, उनका वो इस्तेमाल करेंगे ताकि वो स्टार्ट कर लें। तो हम कहते हैं टू गेट स्टार्टेड मतलब शुरू होना। जैसे यूट्यूब पे कहते हैं ना बहुत सारे लोग चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना? गेट स्टार्टेड मतलब चलिए शुरू करा जाए, है ना? टू स्टार्ट को ही गेट स्टार्टेड बोल देते हैं, पैसिव फॉर्म में है। अब वो आगे बोलते हैं अनफॉर्च्यूनेटली, ठीक है? बदकिस्मती से। फॉर्च्यूनेट का मतलब खुशकिस्मत और अनफॉर्च्यूनेटली मतलब बदकिस्मती से। थिंग्स डोंट वर्क आउट एज एक्सपेक्टेड। यहाँ वर्कआउट का मतलब है चीज़ें ऐसे नहीं हुई जैसा वो चाह रहे थे। वर्कआउट का मतलब एक वो भी होता है जिम जाना कि भाई वर्कआउट करते हो या नहीं, ठीक है? और वर्कआउट का दूसरा मतलब ये होता है चीज़ों का वैसा होना जैसा आप चाहते हैं। यार उसकी लाइफ में ना थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट मतलब उसकी ज़िंदगी में चीज़ें नहीं हुई। तो ये डोंट का मतलब प्रेज़ेंट के लिए है और डिड हम लगाते हैं पास्ट के लिए कि भई चीज़ें मतलब उसका बिज़नेस फ्लॉप हो गया, थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट पास्ट के लिए, गुज़रे वक़्त के लिए डिड लगाना, प्रेज़ेंट में डू लगा देना। यार थिंग्स डोंट वर्क आउट फॉर हिम। थिंग्स डोंट वर्क आउट एज़ एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब जैसा उन्होंने चाहा था, चाहना, ठीक है? जो मतलब अनुमान था, ठीक है? उन्होंने जो अनुमान लगाया था ना, वैसा नहीं हुआ। हिज़ ओल्ड कस्टमर्स डोंट एक्सेप्ट हिज़ न्यू प्रोडक्ट्स और उनके जो पुराने कस्टमर हैं ना, वो उसके नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है अपनाना किसी को, ठीक है? कि भाई कोई आपको अपनाएगा भी या नहीं, अपनाना, ओके? मतलब खरीदना यहाँ पर इसका ये मतलब है। इंस्टेड इंस्टेड का मतलब होता है उसके बजाय। दे प्रेफर टू कंटिन्यू टू डू बिजनेस विद हिज ओल्ड कंपनी। उसके बजाय वो उसकी ओल्ड कंपनी से बिजनेस करना प्रेफर कर रहे हैं। प्रेफर का मतलब होता है किसी को प्रेफरेंस देना मतलब उसकी जगह किसी और को चाहना, ओके? प्रेफर करना मतलब किसी और को इम्पोर्टेंस देना। तो मिस्टर लोगन की से प्रोडक्ट खरीदने के बजाय जो लोग हैं ना वो उनकी पुरानी कंपनी से खरीदना चाहते हैं। फिर देखिए एंड में फॉर्च्यूनेटली मैंने बताया था ना अनफॉर्च्यूनेटली होता है बदकिस्मती से, फॉर्च्यूनेटली का मतलब है खुशकिस्मती से, ओके? मिस्टर लोगन हैड सेव्ड एनफ मनी टू रिटायर इन कंफर्ट। खुशकिस्मती से मिस्टर लोगन ने अच्छी खासी सेविंग करी हुई थी। सेविंग का मतलब था पैसे बचाना। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सेविंग करते हो या नहीं? तो बोल सकते हैं हाँ भाई उसने कुछ सेव्ड करा था अपने बुरे वक़्त के लिए। तो ये गुज़रे वक़्त में सेविंग को सेव्ड कह देंगे। सेव का मतलब होता है बचाना। So fortunately, Mr. Logan had saved enough money to retire in comfort. खुशकिस्मती से मिस्टर लोगन ने पैसे बचा रखे थे। एनफ का मतलब होता है काफ़ी, मतलब जितने की ज़रूरत है उसे हम काफ़ी कहते हैं कि भई अब तो मैंने एनफ खा लिया, है ना? जब किसी से हमारी बहसाबाजी हो जाती है, बहस करते हैं तो हम कहते हैं भई एनफ हो गया अब चुप करो, ठीक है? सो हम एनफ बोल देते हैं। एनफ मनी टू रिटायर इन कम्फर्ट। खुशकिस्मती से उनके पास अच्छा खासा पैसा था ताकि वो कम्फर्ट में रिटायर हो जाएँ क्योंकि बिज़नेस उनका नहीं चला। मतलब जो चीज़ें हैं वो वैसे जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वैसे नहीं हुई। तो इस तरीके से मिस्टर लोगन ने समझदारी दिखाई कि पहले ही पैसे बचा चुके थे। अब देखिए जो हैड का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है ना ये इम्पोर्टेंट है। हैड का मतलब ना पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हुआ है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जब ना हम एक एक्शन से पहले एक और हो चुका होता है। मतलब बिज़नेस शुरू करने से पहले ये ऑलरेडी सेविंग कर चुके थे ना तो इसलिए हैड लगाया है। वरना वो सिर्फ़ सेव्ड लगाते उससे भी हमारा मीनिंग क्लियर हो जाता पास्ट टेंस के लिए। ठीक है, तो इस स्टोरी को आप ना वीडियो को बार-बार देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपका जो लेवल है ना बेसिक है, मैं क्या करूँगा मैं ना इसी तरीके से और वीडियोज़ बनाऊँगा और धीरे-धीरे करके हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अब ये बेसिक